हेलो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में भी हम कुछ सवालों को देखेंगे। और आपने अगर पिछली वीडियोज को देखा है तो आपने देखा होगा कि हमने बहुत ही उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमने वहाँ पर डिस्कस किया था, ठीक है। और उसमें क्या था कि एक जो है आपका एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला था और उस पर हमने उसको पूरा एक सवाल उस पर किया था और टोटल हमने 4 या 5 सवाल किए थे, ठीक है। और आज के वीडियो में भी हम जो है 4 सवाल को देखेंगे। तो वैसे तो देखने में बहुत ही सरल सवाल हैं, लेकिन हमें एक बार इनको ट्राई करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैथ में जो होता है देखने पर कभी कभी लगता है कि हाँ ये सवाल हो जाएगा, लेकिन उसमें भी आप गलती कर देते हो। आपको क्या करना है कि जो भी सवाल रहे उसको आपको जो है प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करते रहना है, जिससे कि आपको जो है उन सवालों को करने में आगे फिर कभी और प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज लाता रहूँगा और आपकी जो नॉलेज का ऐसे ही बढ़ाता रहूँगा। तो ठीक है, बिना देरी के अब चलते हैं, हम इन सवालों को देखते हैं कैसे हम हल करेंगे। तो हमारा जो पहला सवाल है इसको जो है सरल करना है। ये तो बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। इसको जो है हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें जो ध्यान देने वाली बात है मैं उसको बता देता हूँ कि कोई भी संख्या होती है उसका जो चिन्ह होता है उसके सामने होता है। अब जैसे मैंने लिख दिया 3 + a लिख दिया, ठीक है। अगर मैं पूछूं इसमें a का चिन्ह क्या है तो उसके सामने a के सामने कौन पड़ेगा, प्लस आ गया। तो क्या है, a के सामने वाला चिन्ह प्लस है, यानी कि a का चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा। ओके, तो 3 का चिन्ह क्या होगा, तो आप बोलोगे इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो इसका कोई चिन्ह नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में इसका भी चिन्ह है। और जब कभी ऐसी संख्या लिखी होती है जब उसका चिन्ह नहीं हमें दिखता है तो हम क्या मानते हैं, उसके सामने जो है जो धन का चिन्ह है वो छिपा हुआ है। यानी यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, धन, जो कि छिपा हुआ है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि जो भी संख्या होगी उसका चिन्ह कहाँ होगा, उसके सामने होगा। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, 5a, इसके सामने कौन सा चिन्ह है, कुछ नहीं था, यानी कि मतलब यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया, धन हो गया। यहाँ पर 3b के सामने धन का चिन्ह है। अब यहाँ पर ऋण है, लेकिन ऋण के अंदर इधर क्या है, एक कोष्टक है। इसका मतलब क्या होगा कि ऋण का जो इसमें गुणा हुआ है। अब इसको हम देखेंगे कि जब ये गुणा होगा तो आपको पता होगा कि जब ऋण का गुणा धन में करते हैं, मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको अगर नहीं पता है तो आपको पता हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऋण का गुणा धन में करते हैं तो क्या मिलेगा, ऋण मिलेगा। अगर धन का गुणा ऋण में करेंगे तब हमें ऋण मिलेगा, लेकिन अगर धन का गुणा धन में करेंगे तो धन मिलेगा। अगर इस तरह से कोष्टक होता है उसका मतलब पता होगा कि क्या होता है, गुणा करना होता है, ठीक है। अगर ऋण का गुणा ऋण में करेंगे तो धन आएगा, ठीक है। अब इसको लिखते हैं यहाँ पर 5a धन 3b। हमने कोष्टक को हटा दिया ये वाला, ठीक है। ये कोष्टक हट जाएगा। अब अगला वाला कोष्टक हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर तो ऋण चिन्ह आएगा, यहाँ पर क्या छिपा है, धन चिन्ह। तो धन और ऋण गुणा होगा, तो आपको पता है धन और ऋण गुणा होगा तो ऋण आएगा। तो क्या आ गया, ऋण आ गया। अब क्या लिखेंगे, 2a लिखेंगे। इसके बाद देखिए ऋण का चिन्ह का गुणा किस में होगा, इस वाले ऋण चिन्ह में। तो ऋण का गुणा ऋण में होगा तो धन मिलेगा, धन हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 7b। अब देखिए क्या होगा, इसका चिन्ह धन है। अब ए वाला कौन कौन सा है, एक ए वाला ए है और ए वाला ए है, बी वाला ए वाला है और ए वाला। तो ए वाले को एक साथ और बी वाले को एक साथ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो चिन्ह धन है, इसका ऋण है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और कितना बचेगा, 3a, क्योंकि इसका चिन्ह बड़ा है तो ये हो जाएगा 3a और प्लस 3b और प्लस 7b, कितना हो जाएगा, प्लस 10b, ठीक है। तो मैंने ये वाला सवाल इसीलिए लिया था कि अगर आपको जो है ये चीज़ें ना पता हो कि हम चिन्ह का कैसे कोई भी संक्रिया करते हैं, कोई भी उस पर जो भी जोड़ना घटाना गुणा भाग जो भी करना होता है हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये सवाल को यहाँ पर लिया है कि हो सकता है कि आप लोगों में से किसी को ऐसी प्रॉब्लम आती हो कि ये पता नहीं कैसे यहाँ पर कर दिया, तो ये आपका डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी नहीं क्लियर हुआ है तो आप जो है कमेंट कर देना, जिससे कि मैं आपको और अच्छे से इसी पर पूरा वीडियो बना के दे सकूं, ठीक है। अब चलते हैं अगली वीडियो पे, अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर दिया है कि x धन y धन z बराबर 0 है, ठीक है।
अब आपको याद आ रहा होगा, अगर आपने ध्यान से पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो कुछ इसी तरह से था। उसमें क्या हमने सूत्र बताया था, अगर ए धन बी धन सी बराबर 0 है तो वहाँ पर क्या था, एक सूत्र हमने दिया था। लेकिन अगर आप उस सूत्र को यहाँ पर यूज करोगे वो हमारा काम नहीं आएगा। वहाँ पर क्या था कि यदि ए धन बी धन सी बराबर 0 है तो ए क्यूब ए का घन धन बी का घन धन सी का घन बराबर 3abc था। तो अगर आपने इसको अच्छे से याद है और इस सवाल को देखने के बाद आपको ये चीज़ याद आ रहा है कि हाँ ये वाला यहाँ पर इतना दिख रहा है तो हम इस वाले का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप यूज करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन ही नहीं मिलेगी जिससे कि आप इसमें रख सको। ठीक है, तो हमें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी कुछ सवाल जो है बहुत ही बेसिक से हो जाते हैं। हमें क्या करना है, हमें देखना है किसका मान पूछा है, यहाँ पर क्या पता करना है x धन y का, यहाँ पर y धन z का और यहाँ पर z धन x का। हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना होगा, x धन y धन z बराबर 0 दिया है, यहाँ से x धन y बराबर क्या आ जाएगा, ऋण z। अगर मैं पूछूं x धन z बराबर क्या आ जाएगा, तो ऋण y। अगर मैं पूछूं y प्लस z बराबर क्या आ जाएगा, तो ऋण x हो जाएगा। बस वैल्यू उठा करके रख दो इनकी यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, x धन y माइनस z, दूसरे कोष्टक में y धन z ऋण x, तीसरे कोष्टक में x धन z या z प्लस x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऋण y, और बटा में क्या है x y z। इसका क्या होगा, ऋण चिन्ह है यहाँ पर ऋण चिन्ह है, गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। और धन का गुणा फिर ऋण में, तो धन का गुणा ऋण में करेंगे तो ऋण आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऋण x y z बटा x y z, दोनों कट जाएंगे और क्या आ जाएगा, ऋण 1 आ जाएगा। और ये हमारा इतना सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब चलते हैं अगले सवाल पर। और अगला सवाल जो है इसको तो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, पिछले वीडियो में कुछ इसी तरह का सवाल मैंने एकदम बताया था, फिर भी एक बार हम इसको देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर का सूत्र है, तो क्या होता है ए ऋण बी एक कोष्टक में और दूसरे में ए धन बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x ऋण एक कोष्टक में और x धन 1 दूसरे में, और पूरे के बटा x धन 1 का पूर्ण वर्ग। और क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर ये जो है इसको इस पूर्ण वर्ग को क्या लिख सकते हैं, x धन 1। तो हमारे x धन 1 कट जाएगा ये वाला, और क्या मिलेगा, x ऋण 1 बटा x धन 1। अब अगला सवाल है, अगला क्या है, अगला देखिए यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसका गुणनखंड, यहाँ पर एक गुणनखंड मिला है, यहाँ पर मिला है, यानी x की एक घात में मिला है। लेकिन ये जो ये है दूसरा कोष्टक है 2 घात में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 घात वाले को 1 घात में तोड़ना है। तो हमें क्या करना है, जो 2 घात वाला है x स्क्वायर ऋण 5 x धन 4, इसको हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो इसका गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखना पड़ेगा कि किसको जो है यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, धन है, तो हमें देखना पड़ेगा कौन से 2 संख्या जिनको जोड़ने पर 5 मिलेगा और गुणा करने पर 4 मिलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 का गुणनखंड करेंगे, 2 बार जाएगा 2 1। अब देखिए यहाँ पर अब अगर संख्या ले तो 2 और 2 तो जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप 4 और 1 लेते हो तो 5 हो जाए और गुणा करोगे तो 4 हो जाए, यानी कि क्या होगा, x स्क्वायर ऋण कोष्टक में 4 धन 1 और बाहर x धन 4। अब क्या होगा, x का दोनों में गुणा कर दो, x स्क्वायर ऋण 4x ऋण x धन 4, और यहाँ पर ऋण कैसे आया, ये जो ऋण वाला चिन्ह है इसका गुणा होगा अंदर। ठीक है, आप x को यहाँ पर न लिख करके यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है, आप x को यहाँ पर आगे भी लिख सकते हो, यानी कि ऋण x का गुणा किस में होगा, धन 4 में, तो कितना आ जाएगा, ऋण और धन ऋण, और 4x, 4 का गुणा x में तो 4x, ऋण का गुणा धन में ऋण, और x का गुणा 1 में x आ जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ, इसमें हो जाएगा x ऋण 4 और यहाँ पर ऋण 1 x ऋण 4। अब आप बोलोगे कि नहीं मुझे यहाँ पर प्लस लेना है, तो आपको ऐसे जो है यहाँ पर
लेना पड़ता है उस संख्या को उभयनिष्ठ, कि ये वाला जो यहाँ पर कोष्टक में आ रहा है वही यहाँ पर भी आए। हमें क्या करना पड़ेगा, ऋण लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आगे क्या हो जाएगा, यक्स ऋण 4 एक कोष्टक में और दूसरे में यक्स ऋण 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका गुणनखंड। और ऐसे ही दूसरे वाले का करेंगे, यक्स स्क्वायर ऋण 2 यक्स ऋण 3। यहाँ पर क्या चिन्ह है, यहाँ पर है ऋण, तो ऋण चिन्ह यानी कि कौन सी दो संख्या है जिनको घटाने पर 2 आएगा और गुणा करने पर 3। तो आप जब गुणनखंड करके देखोगे तो हमें संख्या मिलेगी 3 और 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर ऋण 3 ऋण 1, यहाँ पर यक्स ऋण 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर ऋण 3x धन ऋण x, सॉरी मैं ये x को आगे लिख देता हूँ जिससे कि आपको आसानी रहे, आपको जो कोई परेशानी ना हो। अब क्या हो जाएगा, ऋण 3x और यहाँ पर धन यक्स ऋण 3। यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ, यक्स ऋण 3 बचेगा, यहाँ पर धन 1 यक्स ऋण 3 बचेगा, और ये हो जाएगा यक्स ऋण 3 एक कोष्टक में, दूसरे में यक्स धन 1। तो हमने जो है दोनों का गुणनखंड कर लिया है। अब बस कुछ नहीं करना है, ये वाला जो मान है यहाँ पर रख देना है, ये वाला मान यहाँ पर रख देना और काट देना है जो कटेगा, और उसका जो बचेगा वही हमारा इसका सरलतम रूप होगा। ठीक है, तो ये हमारे 4 सवाल थे और मुझे आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसमें सबसे जो आज का जो सवाल था, सबसे जो महत्वपूर्ण बोल सकते हैं, वो दूसरा वाला था। ठीक है, क्योंकि जब भी आप किसी को दोगे तो ये वाला सवाल जो है वो कुछ और भी सोचने लग सकता है। जैसे कि अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो आपने भी ये वाला जो सूत्र मैंने बताया था, एक्स धन वाई धन जेड बराबर 0, तो एक जो सूत्र मैंने बताया था वो वाला सूत्र आप यहाँ पर लगा सकते हो, लगाने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए जो ये वाला थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।